स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 12 पार्ट 2. Good morning children. Already I discussed this chapter. Again I will continue this chapter. Already हम तुम लोग पढ़ा चुके हैं सर्वनाम का कितना भेद और उसका नामकरण क्या क्या है. आज हम जानेंगे अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में. प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है ना. जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे. कहाँ, कौन, क्या, किधर, ये सब क्या है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है. तुम्हारा नाम क्या है, क्या. तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ. तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ. ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है. देन है निजवाचक सर्वनाम ना. ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता अपने या स्वयं के लिए करता है उसे बोलेंगे हम निजवाचक सर्वनाम. स्वयं पढ़ लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मैं स्वयं, तो वह अपने लिए प्रयोग करते हो वो है निजवाचक सर्वनाम. वो अपने आप खा लेगा, अपने आप खा लेगा, वो अपने आप वो काम ये काम कर लेगा, तो अपने आप, ये सब शब्द क्या है ना निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हो रहा है. देन जानेंगे सर्वनाम शब्दों की रूपावली क्या है ना. सर्वनाम विकारी शब्द है. वचन तथा कारक के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं. कर्ता कारक में इनका मूल रूप ही रहता है परंतु अन्य कारकों में इनका रूप बदल जाता है. सर्वनाम शब्दों के विभिन्न कारकीय रूपों के बारे में हम जानेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो, मैं, तू, तुम, वह, हम, आप, वे आदि प्रयोग करते हैं. पुरुषवाचक में कितना हुए, तीनों भेद हैं. उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक एंड अन्य पुरुषवाचक. मैं उत्तम पुरुषवाचक से रिलेटेड है. तो मैं के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं. मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरा, ये सब में हम प्रयोग करते हैं. तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए आदि हम तू के लिए प्रयोग करते हैं. तुम भी इस तरह से तुमने, तुम्हें, तुमको, ये सब प्रयोग करते हैं. वो, उसने, उसे, उसको, उससे, ये सब उसके द्वारा ये सब प्रयोग करते हैं. हम, हमने, हमें, हमको आदि. आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा आदि प्रयोग करते हैं. वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा आदि वे से रिलेटेड जो भी है शब्द का हम प्रयोग करते हैं. निश्चयवाचक में क्या प्रयोग करते हैं ना. यह, इसने, इसे, इसको आदि जितना भी दिया है यहाँ, ये, वह, वे, ये सब उस पर्टिकुलर जो शब्द से रिलेटेड जितना भी शब्द हो रहा है उसका हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं. इसको तुम लोग पढ़ोगे. अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है ना. जो कोई और जो ये एक वचन में कैसे ना किसी ने, किसी को, किसी से ऐसे प्रयोग करेंगे और बहुवचन में किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से आदि हम प्रयोग करेंगे. देन संबंधवाचक सर्वनाम में क्या ना जो जिसने, जिसको, जिससे, जिससे आदि प्रयोग करेंगे. और बहुवचन में कैसे जिन्होंने, जिन्हें, जिनको आदि हम ये जितना सारा शब्द दिया है उस शब्द को हम लोग प्रयोग करेंगे. तीन प्रश्नवाचक सर्वनाम में ना कौन देखो, कौन एक वचन में कैसे ना किसने, किसे, किसको आदि ये सब हम जितना दिया है किसका, किसकी, किसके लिए आदि प्रयोग करेंगे. और कौन, किन्होंने, किनको, किन्हें आदि ये शब्द का हम प्रयोग करेंगे. ओके, कंप्लीट. इस सब के हम सर्वनाम का भेद के जानने के बाद सर्वनाम शब्दों की किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, उसका रूप किस तरह से होता है शब्दों के अनुसार, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. कंप्लीट नाउ दिस चैप्टर. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए. यू राइट दिस डेफिनेशन. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वो, मेरा, उसका, हमारा आदि. ऐसे डेफिनेशन लिखोगे.
अगर उदाहरण देना है तो तुम जो भी एक ठो उदाहरण दे सकते हो, वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, वो अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? परिभाषा और उदाहरण लिखिए। यू राइट दिस टाइप। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पेज नंबर 76 में दिया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से लिखोगे। देन पुरुषवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन दोगे। इसका जो परिभाषा दिया है, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और उसका तुम यहाँ पर इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक लिखोगे और उसका जो उदाहरण दिया है वहाँ पे लिख लोगे। हम पढ़ने जाएंगे, आप क्या कर रहे हो, वो घर चले गए। देन इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम लिखोगे और इसका जो डेफिनेशन दिया है उसको लिखोगे और उदाहरण इसका दोगे। यह मेरी किताब है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दे दोगे। देन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इस तरह इसका परिभाषा लिखोगे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। देन उस उदाहरण दोगे, बाहर कोई खड़ा है। फिर इस तरह से नेक्स्ट जाओगे संबंधवाचक सर्वनाम, उसका डेफिनेशन लिखोगे। उस क्या ना, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बनता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। और उसका जो उदाहरण दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक उदाहरण भी दे दोगे। देन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से इसका भी डेफिनेशन लिखोगे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और उसका उदाहरण तुम्हारा नाम क्या है, एक ऐसे दे दोगे। देन निजवाचक सर्वनाम का किसे कहेंगे न, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता अपने या स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण दोगे, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, वो अपने आप वो कार्य कर लेगा। ये है निजवाचक का उदाहरण। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।